आइए आज बात करते हैं हयातियात की दुनिया के उन गुमनाम हीरोज की जो हर लम्हे हर सेकंड जिंदगी को मुमकिन बना रहे हैं। ये हैं फितरत के नन्हे इंजन यानी एंजाइम्स। कभी सोचा है कि वो क्या चीज़ है जो जिंदगी को जिंदगी बनाती है? देखें, हमारे जिस्मों में हर वक्त अरबों कीमियाई तामुलात हो रहे होते हैं। खाना हजम होकर तवानाई में बदल रहा है, नए खलिए बन रहे हैं, पुराने मरम्मत हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी सोच भी इन्हीं तामुलात का नतीजा है। लेकिन इन सबको चलाने वाली असल ताकत क्या है? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। अगर इन तमाम कीमियाई तामुलात को उनके अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो इनकी रफ्तार इतनी सुस्त होगी कि जिंदगी का वजूद भी मुमकिन नहीं रहेगा। जरा तसव्वुर करें, जो खाना हम दोपहर में खाते हैं उससे हजम होने में शायद कई साल लग जाएं। जाहिर है ऐसे तो गुजारा नहीं हो सकता। तो फिर फितरत ने रफ्तार के इस मसले से निपटने के लिए क्या इंतजाम किया? आइए अपने तज्जिए के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं फितरत के इन बेहतरीन रफ्तार बढ़ाने वालों से। और ये हैं हमारे हीरो एंजाइम्स। ये वो खास मॉलिक्यूल्स हैं जो जिंदगी के उन सुस्त रफ्तार कीमियाई तामुलात को नाकाबिले यकीन हद तक तेज कर देते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये अपना काम मुकम्मल करते हैं और फिर अगले काम के लिए तैयार हो जाते हैं, इस पूरे अमल में खुद जरा भी तब्दील हुए बगैर। और जब हम तेज कहते हैं तो हमारा मतलब वाकई बहुत ही ज्यादा तेज है। एंजाइम्स किसी भी तामुल को उसकी आम रफ्तार से लाखों गुना तेज कर सकते हैं। ये फर्क बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई पैदल चल रहा हो और कोई रोशनी की रफ्तार से सफर कर रहा हो। तो आखिर ये कमाल की मॉलिक्यूलर मशीनें बनी किस चीज से होती हैं? चलें जरा इनकी साख्त को करीब से देखते हैं। ज़्यादातर एंजाइम्स दरअसल प्रोटीन होते हैं जो अमीनो एसिड नामी छोटी छोटी इकाइयों की लंबी जंजीरों से बनते हैं। लेकिन असल जादू इन जंजीरों में नहीं बल्कि उनकी शक्ल में है। ये जंजीरें खुद को एक बहुत ही ख़ास 3D शक्ल में मोड़ लेती हैं और यही शक्ल उन्हें अपना काम करने की सलाहियत देती है। उनके लिए शक्ल ही सब कुछ है। अब हयातियात की दुनिया में ना उसूल तो होते हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ हैरान कुन भी होता है। अगरचे तकरीबन तमाम एंजाइम्स प्रोटीन ही हैं, लेकिन कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी ये काम कर सकते हैं। उन्हें राइबोजाइम्स कहा जाता है। ये इस बात की याद दहानी है कि जिंदगी हमेशा हमें हैरान करने के तरीके ढूंढ लेती है। एंजाइम्स हर जगह काम करते हैं। कुछ तो खुलियों के अंदर ही अपना काम करते हैं, जैसे वो एंजाइम्स जो सांस लेने के अमल में तवानाई पैदा करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें खुलिये से बाहर भेजा जाता है ताकि वो अपना काम कर सकें, जैसे हमारे मैदे में मौजूद हाजमे के एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स को ना अपना काम करने के लिए थोड़ी सी मदद की ज़रूरत पड़ती है। ये मददगार मॉलिक्यूल्स कोफैक्टर्स कहलाते हैं। ये छोटे गैर प्रोटीनी मॉलिक्यूल होते हैं जो एंजाइम के साथ जुड़कर उसे फाल करते हैं। इनके बगैर वो एंजाइम बिल्कुल बेकार है। ये कोफैक्टर्स भी दो तरह के होते हैं, एक गैर नमियाती जो आमतौर पर धाती आयन्स होते हैं, और दूसरे नमियाती जो ज़्यादा पेचीदा मॉलिक्यूल हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बहुत से नमियाती कोफैक्टर्स विटामिन से बनते हैं। यही वजह है कि विटामिन हमारी खुराक का इतना अहम हिस्सा हैं। वो दरअसल इन एंजाइम्स के मददगार बनाते हैं। अच्छा, इन नामियाती कोफैक्टर्स को भी मजीद दो ग्रोहों में बांटा जा सकता है। एक को समझ लें कि वो एंजाइम का पक्का दोस्त है जो उसके साथ हर वक्त मजबूती से जुड़ा रहता है, इसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और दूसरा एक आर्जी मददगार की तरह है जो सिर्फ काम के वक्त आता है, एंजाइम से जुड़ता है और काम खत्म होते ही अलग हो जाता है। इसे को एंजाइम कहते हैं। अब जब हम ये समझ गए हैं कि एंजाइम्स बनते कैसे हैं और काम कैसे करते हैं, तो आइए इनकी सबसे बड़ी खूबी की बात करते हैं, इनकी खुसूसियत यानी स्पेसिफिसिटी। याद है हमने उनकी खास 3D शक्ल की बात की थी। यही शक्ल एक ऐसी खास जगह या जेब बनाती है जिसे एक्टिव साइट कहते हैं। अभी एक्टिव साइट एक ताले की तरह है जो सिर्फ एक मखसूस चाबी से ही खुलती है, और उसकी चाबी है वो मॉलिक्यूल जिस पर एंजाइम ने काम करना है, जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल हमारे मुंह में मौजूद एमाइलेज एंजाइम है। इसकी एक्टिव साइट सिर्फ और सिर्फ नशास्ता यानी स्टार्च के मॉलिक्यूल पर फिट होने के लिए बनी है। ये प्रोटीन या चिकनाई पर कोई असर नहीं करेगा, सिर्फ स्टार्च को तोड़ेगा। ये है इसकी खुसूसियत की ताकत। तो ये कमाल की खुसूसियत सिर्फ हमारे जिस्म तक ही महदूद नहीं है। चलें अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं कि हमने इन मुन्ने इंजनों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल किया है। सनत में एंजाइम्स का इस्तेमाल वाकई हैरानकुन है। इन्हें डबल रोटी को नरम बनाने, पनीर बनाने और यहाँ तक कि कागज़ की सनत में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे आम मिसाल शायद हमारे कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट हैं।
इनमें अक्सर प्रोटीएज नामी एंजाइम्स होते हैं जो खून या घास जैसे प्रोटीन वाले जिद्दी दागों को तोड़ देते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये कम दर्जा हरारत पर भी काम करते हैं, यानी तवन्नाई की भी बचत। और हमारे जिस्म के अंदर तो ये पूरा एक टीम वर्क है। एंजाइम्स अक्सर एक तरतीब में काम करते हैं, जहां एक एंजाइम का बनाया हुआ प्रोडक्ट अगले एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट यानी खाममाल बन जाता है। ये बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह काम करता है, जहां हर कोई अपना मखसूस काम करके पैदावार को आगे बढ़ाता है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि एंजाइम्स जिंदगी के वो खामोश मगर अनथक कारकुन हैं जो रफ्तार, कारकर्दगी और खुसूसियत के जरिए हयातियात को मुमकिन बनाते हैं। उन्होंने इस सैयारे पर जिंदगी को मुकम्मल किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन ताकतवर नन्हे इंजनों की मदद से हम मुस्तकबिल में क्या कुछ हासिल करने वाले हैं।